वार्ता बुलाया है सर, क्या महत्वपूर्ण मुद्दा था? आज मैं दरभंगा जिला के एक अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक हूं और विधायक होने के नाते मैं आप लोगों को अपनी बात कहने के लिए, बिहार वासियों को संदेश देने के लिए मैंने बुलाया। आपको मालूम होगा कि आज मैंने प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा कर दिया हूँ। अब मेरे जैसे मुझे लगा निरंतर जो मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुँचाया जा रहा है, मेरे मान सम्मान पर ठेस पहुँचाया जा रहा है, बराबर मतलब नेताओं द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। और जहाँ तक मतलब बिहार के विकास का सवाल है तो मैं तो संघर्ष में पूरी जीवन बिताया हूँ। संघर्ष के बल पर ग्राम पंचायत के मुखिया से लेकर 2 बार एमएलसी और अभी अलीनगर का विधायक हूँ। वहाँ ब्लॉक के अंदर जहाँ संघर्ष करने वालों पर झूठी मुकदमा करके और जेल के अंदर बंद कराया जाता है। भ्रष्टाचार ब्लॉक के अंदर काफ़ी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पिछड़ों दलितों की उपेक्षा हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का सम्मान बचना मुश्किल है। इसीलिए मैंने मतलब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया हूं और आप लोगों को बुलाया हूं। क्या लगता है कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? उम्मीद लग रही है, और किस पार्टी से लड़ेंगे? अब एक बात मैं बता देता हूं, जो मतलब अभी तो सिर्फ मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया हूं, उसके सभी पदों से इस्तीफा दिया हूं। चुनाव तो लड़ना जो राजनीति करता है तो है, लेकिन मेरा इरादा है जो धीरज जी निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो लड़का है वो चुनाव लड़ेंगे और हमको भी मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे? अब ये पार्टी की बात, अभी तो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा किया हूँ। कहा जा रहा है कि आरजेडी से उम्मीद अभी तक मतलब ऐसे मतलब लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो सोशलिस्ट रहा हूँ, सेकुलर रहा हूँ। सोशलिस्ट और सेकुलर मिजाज का जो लोग होगा उसी को मजबूत करने के लिए ना लोग कहीं जाएगा, उसी धारा को मजबूत करेगा। राबड़ी आवास के पास भी आपको देखा गया है कई बार। अब एक बात मैं बताता हूं, जो अभी जब आए हैं आप तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री है उसका भी आवास है, उसी होके लोग चलेंगे। तो किसी होके जाना और आना कहीं जाता है और आता है, ये बात तो नहीं है। क्या लगता है तेजस्वी यादव से सब फाइनल हो गया? अभी तक मतलब हम कुछ बता नहीं सकते हैं। हम आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया हूँ। क्या लगता है, तो आप चुनाव उम्मीद है कि आप लड़ेंगे या आपके पुत्र लड़ेंगे? अब ये बात हमारे बेटा से पूछिए जो चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, वही बीजेपी यादव विरोधी है पूरी तरह। अब एक बात मैंने बताया, जो पिछड़ों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, दलितों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं भी पिछड़ा का बेटा हूँ, यादव परिवार में जन्म लिया हूँ, लेकिन दलित यादव परिवार से आया हूँ, जहाँ सामाजिक राजनीतिक स्तर से काफ़ी कमज़ोर परिवार है, वंचित परिवार है। वैसे जगहों से संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये सब संघर्ष का ही देन है। गरीबों की इज्जत आबरू की हिफाजत का ही ये देन है। तो हम तो संघर्ष के बल पर आए हैं। पिछले कैबिनेट में भी देखा गया कि यादवों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। अब एक बात मैं बता दिया, यादव भी पिछड़ा में आता है, तो पिछड़ों की उपेक्षा वहाँ है, जो आपने भी देखा है। पुत्र को भी आप लोग को फंसाया गया था, क्या फर्जी? अब वो तो मतलब देखे हैं आप, जो झूठे मुकदमे में मेरे पुत्र को फंसाया, हमें भी फंसाया, उनको भी जेल के अंदर 4 महीना बंद रहा, हम भी जेल के अंदर बंद रहे। ये सारी बातें हैं। हमें उस समय में भी मैंने न्याय का गुहार लगाया था तो मेरे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं थे, और अभी भी टॉर्चर होता है। उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट से मुझे रिलीफ मिला और उस केस से हम सजा से मुक्त हुए और मेरी सदस्यता भी बहाल हुई। अपना परिचय? मेरा नाम मिश्री लाल यादव है और मैं दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हूँ। क्या कुछ रणनीति आप लोग सेट कर रहे हैं, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किस दल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पहले तो हम लोगों ने, जब हम लोग का पहला स्टेप हुआ है, जो माननीय विधायक जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और इन्होंने कारण भी बताया है कि हम लोग क्यों इस्तीफा दिए हैं
और अगला जो हमारा कदम होगा वो बहुत जल्दी हम लोग आप लोग के माध्यम से स्पष्ट कर देंगे। वैसे इस बिहार के अंदर जो नौजवानों की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, जो पलायन रोकने की बात करेगा, जो आपको रोजी रोजगार देने की बात करेगा, उस विचारधारा को हम लोग मानने वाले नौजवान हैं। और इस बिहार के अंदर अगर नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली अगर देखना चाहता है तो निश्चित रूप से जो है नौजवान के नेतृत्व को निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। किस दल से सर चुनाव लड़ेंगे सर? वो स्पष्ट कर देंगे हम लोग, जैसे पीसी करके हम लोगों ने सारी बात को कहा है उसी तरह से पीसी होगा, कहीं ना कहीं सारे लोगों को हम लोग स्पष्ट कर देंगे। कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा सर आपका? मेरा विधानसभा तो पूरे बिहार में चर्चित है कि बिहार के अंदर 243 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन केवटी जो है वो पहला कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो आज तक आज़ादी के 78 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन आज तक केवटी के माटी पानी पर, केवटी के सरजमीन पर, केवटी के खेत खलिहान में और केवटी माँ के गर्भ से निकला हुआ किसी विद्वान नौजवान को आज तक प्रदीप्त करने का मौका नहीं मिला। बड़े नेताओं के द्वारा उसको हमेशा अनदेखी किया गया, अजगर के तरह वो लोग निकलने का काम किया। जब हमने इस आंदोलन को काफ़ी तेज किया तो मेरे साथ भी यही घटना घटी। पहले तो लग रहा था कि ये सुनी सुनाई बात है, लेकिन मेरे साथ जब मैंने आंदोलन को तेज किया, जब भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, नौकरशाह के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए संघर्ष और आंदोलन किया, तो मुझे भी इस यातना को सहना पड़ा। मुझे जेल के सेल में आपको जो है 4 महीनों तक बंद रहना पड़ा, लेकिन हम लोग न घबराने वाले लोग हैं, न हम लोग जो हैं सो डरने वाले लोग हैं। और लगातार जितनी मजबूती के साथ आपको विरोधी हम पर हमला करता है, उसके चौगुना ऊर्जा के साथ जो है हम लोग संघर्ष को तेज करते हैं। और केवटी के एक एक नौजवान ने जिम्मेदारी लिया है कि हम लोग जो है निश्चित रूप से इस बार जो है आज़ादी की झंडा जो है केवटी के शहर ज़मीन पर गाड़ेंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर क्या कारण है जो केवटी के अंदर आज तक आज़ादी नहीं मिला। ये सारे लोगों को पता चल चुका है और लोगों ने परिवर्तन निश्चित रूप से जो है वहाँ करेंगे और लोगों के जहन में ये बात जो है स्पष्ट रूप से जो है पहुँच चुका है।